वचन की तैयारी तो मैंने कर लिया। वचन प्रचार करने की प्रेरणा भी परमेश्वर ने मुझे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी भी डर रहा हूँ। पता नहीं कल युवाओं का प्रतिक्रिया कैसा रहेगा। सुनिए, मैं क्या कह रही थी कि आपको इन सब बातों पे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यह बात तो आपने उसकी आवाज़ सुनकर कदम को उठाया है। सारी बातों को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि मनुष्य का कायल करने वाला तो आखिर पवित्र आत्मा ही है। थैंक यू ग्लोरी, तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करती हो। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अभी पास्टर हम लोग का यूथ रूम का फंडिंग चल रहा है। ओके। पर अभी हम लोग क्लासरूम में अभी तक कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे ये रास्ता ओके। सेकंड फ्लोर में पास्टर। क्या तेरे पास है? अबे नहीं देखा है। मैं क्या करता है, एंड गेम नहीं देखता, इतना मस्त मूवी है। अरे मैं दिखाती हूँ, रुको 1 मिनट। थर्ड वाला उतना कुछ खास नहीं है। हाँ, ये भी ट्राई कर सकती हो, सही बोला ना, बट मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। अबे छी, तुम ये सब देख रहा है? क्या छी, तुम भी तो देखते हो, घर जाके तुम भी तो देखोगे। तेरे को क्या? अबे मत देखा करो। सभी को जय मसीह की। हमारी बहुत दिनों के प्रार्थनाओं के प्रत्युत्तर में आज पास्टर साहब हमारे बीच आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि आप लोगों ने अपनी जवानी और बहुमूल्य समय को व्यर्थ ना जाने दिया। जैसा कि वचन में लिखा है, स्वर्गीय बातों पर आप लोगों ने अपने मनों को लगाया, जो कि हमें अनंतता की ओर अगुवाई करती है। और अब हम वचन की ओर चलते हैं और बाकी का समय मैं पास्टर साहब को देता हूँ। अनंतता यानी इटर्निटी, इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अनंतता एक ऐसा शब्द है जिसका अगर हम लोग मतलब नहीं समझेंगे तो हमारा पूरा लाइफ मीनिंगलेस रहेगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब यहाँ हैं और हम सब इटर्निटी के यात्री हैं। पर यह प्रश्न उठता है कि हम ये सफ़र कैसे ले रहे हैं। यह 21वीं सदी है और इस सदी में बहुत सारी अपवित्र चीज़ हमारे लिए बाधाएं बन रही है। पर हमारे परमेश्वर ने कहा, जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। और इसे अंग्रेज़ी में सैंक्टिफिकेशन कहते हैं, यानी शुद्धिकरण। हमें हमारी बोली में शुद्धिकरण करना पड़ेगा, हमारे हृदय में शुद्धिकरण करना पड़ेगा, हमारे सोचों में शुद्धिकरण करना पड़ेगा और हमारे व्यवहारों में शुद्धिकरण करना पड़ेगा। मगर एक और चीज़ है जिस पे शुद्धिकरण बहुत ही ज़रूरी है, और वो है हमारा फ़ोन। हर सुबह मेरे आँख खोलने के बाद मैं एक युद्ध लड़ता हूँ। जिस प्रभु परमेश्वर ने मेरे लिए अपनी जान को दी, उनके लिए मुझे वचन को पढ़ना चाहिए था, लेकिन इन हाथों ने मुझे हर बार मेरे फ़ोन को पकड़ने के लिए मुझे उत्तेजित करता है। और ये क्या हो रहा है? जिस माँ बाप ने हमारे लिए इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए, खुद खाना ना खा के हमें खाना खिलाया और हमारी परवरिश इतनी मेहनत से की, मगर आज उन्हीं माँ बाप के साथ हमारा संबंध बिगड़ता जा रहा है, सिर्फ इसके वजह से। मंजू, तुमको तभी से ताला खोलने के लिए भेजे हैं और तुम एक मोबाइल में लटके हुए। देखो बच्चा लोग आने वाला है कि। अरे यार, मेरे यहाँ पे मैसेज है, अर्जेंट मैसेज क्या है। मैसेज है? अर्जेंट अच्छा मैसेज? ठीक है, चाबी लो, चाबी लो। देखो, चाबी तो हम ले लेंगे, लेकिन तुमको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाना चाहिए ना। बोलो। अरे बोल रहे हैं अर्जेंट मैसेज है, छोटा सा ही ताला है ना, खोल दीजिए बाबा। लेकिन क्या बोले तुमको? आज के टाइम में ना बोलना ही बेकार है। मतलब मोबाइल में आपको बोला जा रहा है मेरा अर्जेंट मैसेज, खोलिए ना। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटा सा ही तो ताला है, खोल दीजिए बाबा। खोल ही रहे हैं, बोलना ही बेकार है आज के टाइम में तो किसी को। पसीना बहाकर, 2 पैसे कमाकर पेरेंट्स कितने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर साल उनके ग्रेड्स नीचे गिरते जा रहे हैं। बलात्कार जैसे अपराध देश में बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि इसके अंदर अश्लीलता का भंडार उन्हें अफेक्ट कर रहा है। हमारे बहुत सारे नौजवान पोर्नोग्राफी के एडिक्शन में आज पड़े हुए हैं।
इसी कारण से वे प्रभु से दूर होते जा रहे हैं, अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। वो किसी को पसंद नहीं करते, सिर्फ अपने फ़ोन के अंदर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें उसके अंदर से जॉय मिलता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने आपको एक सामाजिक प्राणी बनाया है, आपको एक वर्चुअल वर्ल्ड के लिए नहीं बनाया है। आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम के 5000 दोस्त आपके दुख दर्द में आपकी मदद करने नहीं आएंगे। वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है। हम एक रियल वर्ल्ड के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पे हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं। और इस वर्चुअल वर्ल्ड के वजह से हम लोग इसमें इतने बिजी हैं कि हम धीरे धीरे अकेले होते जा रहे हैं। इसका सही इस्तेमाल करने से ज़्यादा इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए शैतान हमें चला रहा है। इसलिए आज मैं आप सबको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, इसका शुद्धिकरण करना है। सो आर यू रेडी? इफ़ यू आर रेडी देन प्लीज़ रेज अप योर फोन्स। मेरे भाइयों और बहनों, आप में से जितनों ने इस समाचार को स्वीकार किया है, आप लोगों के लिए मैं बाइबल से एक पद को पढ़ना चाहूँगा। गिनती 30 अध्याय का 2 पद। जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकलता हो उसके अनुसार वह करे। इस वचन में बोला गया है कि हम परमेश्वर से जब भी वाचा बांधते हैं उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए वो सब परमेश्वर से आज एक प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने फ़ोन को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए जिन्होंने हाथ खड़े किए उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ।